एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारत सरकार यानी बीजेपी सरकार 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में पार्लियामेंट का स्पेशल अधिवेशन बुलाया है। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आज पूरा भारतवर्ष में फैल चुका है। ये बीजेपी का मुद्दा है। वर्तमान तारीख में बीजेपी सिर्फ 10 स्टेट में सिमट गया है। टीवी और सोशल मीडिया का सर्वे में बीजेपी का जनाधार गिर चुका है। 2024 में बसपा राजस्थान में एक बड़ा खेला करने जा रही है। गुजरात में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इनका विरोध में हुंकार है। दौलत राम कॉलेज की प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ट्विटर में शपथ कर दिए हैं। उनका ट्विटर हैंडल में उन्हें शपथ किए हैं। साथियों, खबर से विस्तार से जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। भारतवर्ष में जब जब कोई आपदा आता है, डिफिकल्टी आता है, ऐसे सिचुएशन में भारत का सरकार स्पेशल अधिवेशन बुलाता है। 18 सितंबर से 22 सितंबर में जो स्पेशल अधिवेशन भारत का सरकार नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट बुलाने जा रहे हैं, क्यों का कारण जब हम ढूंढते हैं ये पता चलता है बहुजन समाज का लोगों का यूनाइटेड होना। जगह जगह पर बहुजन समाज का लोग मोदी जी को विरोध करना, बीजेपी सरकार का विरोध में खड़ा होना। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे स्टेट में अपना ताकत प्रदर्शन करना और विपक्ष लामबंद होकर इलेक्शन लड़ने की तैयार करना, ये मोदी जी का गला सूख गया है। इनसे मिजाज पाने के लिए, निपटने के लिए शायद 18 सितंबर से 22 सितंबर का बीच में स्पेशल अधिवेशन का मीटिंग बुलाया गया है। स्पेशल अधिवेशन करने के लिए ओपोजिशन लीडर और ओपोजिशन पार्टी को मशवरा लिया जाता है, सबका सहयोग का साथ बैठक किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भारत सरकार का मंशा ये है 2024 इलेक्शन को बाय हुक और बाय कुक जीतना है। इसलिए उनका एक एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन। ये एजेंडा को लोगों का ऊपर थोपने के लिए बीजेपी शायद 18 से 22 सितंबर का बीच में जो स्पेशल अधिवेशन बुलाया जा रहा है, वहां ये कानून पास करके इलेक्शन कमिश्नर को अपना हाथ मुट्ठी में लेने के लिए शायद ये कोशिश हो रहा है, एक कयास लगाया जा रहा है। जब देश में मणिपुर जल रहा था तब स्पेशल अधिवेशन बुलाया नहीं गया। जब देश का आर्थिक इकोनॉमिक परिस्थिति खराब है तब भी स्पेशल अधिवेशन बुलाया नहीं गया। लाखों नौजवान बेरोजगार होकर घर में बैठे हैं, ऐसे परिस्थिति में भी स्पेशल अधिवेशन नहीं बुलाया गया। जब देश कोरोना में त्रास था तब भी स्पेशल अधिवेशन बुलाया नहीं गया। जब देश में नोटबंदी डिक्लेयर किया गया, उनसे पहले
भी स्पेशल अधिवेशन बुलाया नहीं गया। अब स्पेशल अधिवेशन बुलाने की नौबत क्यों आई है? इसीलिए हर कोई बुद्धिजीवी का मन में ये सोच पैदा कर रहा है सरकार का मंशा सही नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन मतलब वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी करने की मंशा तो नहीं है। यह भारत का संविधान का मौलिक ढांचा को प्रहार करने की तो कोशिश नहीं है, या 2024 इलेक्शन को शाम दाम दंड और भेद से जीतने की तो तैयारी नहीं है। ये तमाम प्रश्न हर कोई कॉन्शियस सिटीजन का दिमाग में आता है। इसीलिए ये अधिवेशन बुलाया गया है। आप डाटा उठाकर देखिए 2019-20 में बीजेपी 20 से ज्यादा स्टेट में, भारत का हर 20 से ज्यादा स्टेट में उनका सरकार था। 2023 आते आते बीजेपी का सपड़ा सूख गया है। अब सिर्फ 10 स्टेट में उनका सरकार बचा हुआ है। 2024 बीजेपी जा रहा है, वो जीतने वाला नहीं है। शेड्यूल कास्ट नाराज है, शेड्यूल ट्राइब नाराज है, ओबीसी नाराज है, माइनॉरिटी नाराज है। अंबेडकरवाद विचारधारा का लोग लामबंद हो रहे हैं। संविधान बचाने के लिए दिन रात कोशिश चल रहा है। मोदी जी का नुमाइंदे, मोदी जी का जो सलाहकार भारत के संविधान को बदलने की जो बात रखे हैं, ये बात बहुजन समाज का दिल में घुस गया है। बहुजन समाज ये समझ चुके हैं 2024 का लड़ाई आर पार का लड़ाई है। यानी 2024 में मोदी जी दोबारा आए तो भारत का संविधान बचने वाला नहीं है। ये संविधान बचाने की लड़ाई शुरू हो चुका है। इसीलिए मोदी जी डर चुके हैं और 18 सितंबर में स्पेशल अधिवेशन बुलाया जा रहा है। देखते हैं आने वाला कल मोदी जी का चाल क्या होता है। जो भी होना क्यों, बहुजन समाज को यूनाइटेड होना ही होगा और भारत का संविधान को बचाना ही होगा, नहीं तो गले पर हांडी और पिछवाड़े में झाड़ू लगेगा। साथियों, रिजर्वेशन खत्म हो चुका है। भारत का पीएसयू को बेचा जा चुका है। अब सरकारी नौकरी नहीं बचा है। बहुजन समाज का एक भी बंदा एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन पाएगा। नौकरी नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं मिलेगा। जमीन अधिकार 2023 से खत्म कर दिया गया है। यानी बहुजन समाज का लोग सिर्फ टट्टी उठाएंगे, झाड़ू लगाएंगे और दिहाड़ी मजदूर करने के लिए बचे हैं। मतलब 2 वक्त का रोटी जुगाड़ करने के लिए ये लोग टट्टी साफ करेंगे, झाड़ू उठाएंगे और बदतर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे जब 2024 में लामबंद होकर बहुजन सरकार नहीं बनाएंगे, बहुजन समाज का गठबंधन करके बहुजन का सरकार नहीं बनाएंगे तो इनका भविष्य पूरा अंधेरे का गर्त में गिरने की संभावना ज्यादा बढ़ चुका है। साथियों, जो एनडीए का गठबंधन है और इंडिया का जो गठबंधन है, ये दोनों गठबंधन मनुवादी सोच रखता है। इसलिए बहन मायावती जी दोनों गठबंधन में शामिल नहीं होके वो स्वतंत्र लड़ाई लड़ रही है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। सिर्फ अंबेडकरवाद रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी ही भारत का संविधान को बचाने के दमखम भरता है। जो काम कांग्रेस करता था, आज वही काम बीजेपी कर रहा है। एग्जाम्पल भी देखिए, ताजा उदाहरण है, राजस्थान में दलित सुरक्षित नहीं है। ऐसे गुजरात में भी दलित सुरक्षित नहीं है, भारत में भी दलित सुरक्षित नहीं है। बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। ये दोनों पार्टी में मनुवादी सोच का लोग रहते हैं। सिर्फ अंबेडकरवादी ही देश को बचाने के लिए दमखम भरते हैं और
अंबेडकरवाद ही भारत का संविधान को बचाएंगे। इसीलिए साथियों, हमारा लोगों को लामबंद होकर वन साइड इलेक्शन करना है। ये जो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, हम भी कहेंगे वन नेशन वन बहुजनों का पॉलिटिकल पार्टी है, जो वो है हाथी का निशान। हाथी का निशान पर जब हम वोट देना शुरू कर देंगे, ना इंडिया का गठबंधन बचेगा, ना एनडीए का गठबंधन बचेगा। इंडिया जीतेगा तो संविधान नहीं बचेगा, या एनडीए का गठबंधन जीतेगा वो भी संविधान को नहीं बचाएंगे। एनडीए का गठबंधन तुरंत संविधान को बर्बाद करेंगे, और आज जो इंडिया का गठबंधन चल रहा है वो धीरे धीरे संविधान को बर्बाद कर देंगे। बहुजन समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। दोनों संगठन में बहुजन समाज का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब इंडिया का गठबंधन मुंबई में बैठक हुआ, उसमें लालू प्रसाद यादव जी ये बताते हैं हमने तो मायावती जी को बुलाया ही नहीं, तंज कसकर बताते हैं। ये कैसे अंबेडकरवादी नेता बनेंगे? ऐसे नेता क्या संविधान को बचा पाएंगे? कभी नहीं। एक औरत को सम्मान देना नहीं जानते। साथियों, इंडिया का तमाम पॉलिटिकल लीडर जो आज पूरा खुद को बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, ये सब बहन जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 2024 में जो राजस्थान में बसपा का रैली 29 में जो हुआ था, उसमें पता चलता है 2024 में राजस्थान में बसपा बड़ा खेला करने की जा रहा है। इसीलिए ओपोजिशन पार्टी तमाम लीडर हक्का बक्का होके देख रहे हैं। आकाश आनंद जी का जो बसपा का इतना बड़ा जनसलाव रैली पूरा भारत में छा गया है, और उस रैली में आकाश आनंद जी ये बताते हैं चमचा से दूर रहिए। जो चमचा 2 सीट के लिए रोता है, जो चमचा संविधान विरोधियों का साथ मिलता है, ऐसे चमचों से दूर रहना ही होगा। नहीं तो भारत वर्ष में हमारा संविधान को ये लोग बर्बाद करके रखेंगे। आकाश आनंद जी राजस्थान का रैली में ये बात लोगों को बताए हैं। गुजरात में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है, अनगिनत अत्याचार हो रहा है, इससे सुरक्षा पाने के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग गुजरात का विरोध कर रहे हैं, और जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी का एमएलए है उनका घर को ये घेराव कर रहे हैं। क्योंकि रिजर्व सीट पे जाके भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का सुरक्षा नहीं करने वाले एमएलए हमें नहीं चाहिए। क्योंकि ये रिजर्व सीट से जाने वाले एमएलए और एमपी बाबा साहेब का विचार से नहीं चलते हैं, ये लोग मनुवादी विचार से चलते हैं, और अपना पेट पालने के लिए पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ जाते हैं। फलस्वरूप बहुजन समाज प्रताड़ित होते हैं। इसलिए आज हम सब लोग को मिलकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना बहुत जरूरी हो चुका है। साथियों, दौलत राम कॉलेज का प्रोफेसर रितु सिंह को जैसे निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया गया, उनको जॉब से हाथ धोना पड़ा और उन्हें एट्रोसिटी किया गया। इसीलिए रितु सिंह और दलित चिंतक स्ट्राइक पर बैठे हुए। आकाश आनंद जी उनका ट्विटर हैंडल में डॉक्टर रितु सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि कोई भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हमारा लोग को अत्याचार ना हो, एट्रोसिटी ना हो। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।